So dear students, today we will see quadratic equations, okay? द्विघात समीकरण. So आप लोगों ने पढ़ा ही है इससे पहले के चैप्टर में, चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो उसी से रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ करने नहीं है आपको, बस पोलिनोमियल्स को इक्वल कर देना है, इक्वेट कर देना है जीरो के साथ में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगे, ओके? तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जरा देखिएगा ध्यान से. जैसे आप जितने भी देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपने देखे थे कि उसके डिग्री 2 होते हैं. डिग्री मीन्स टू से द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ओके? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, इक्वल टू 0, where a b c are real numbers such that a is not equal to 0. For example 2x square plus x minus 300. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं. उसी तरह आप दूसरे भी ले सकते हैं. ध्यान देने वाली बात ये होती है कि दैट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तब बनेंगे जब उनके डिग्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ओके? सो कीप इट इन योर माइंड. So ax square plus bx plus c equal to 0. Here you can see the degree is decreasing, okay, in descending order. जैसे दो एक्सपोनेंट जो है उनके पावर्स रेज किए गए 2 तक, तो 1 है और वो लास्ट में 0 है. नथिंग मीन्स टू से x टू द पावर 0 अवेलेबल यहाँ पर है, बट वो 0 के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट 0 है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू नोट दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके? अगर a आप 0 कर देते हो तो फिर x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, मतलब ये पूरा टोटली 0 हो जाएगा. तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि x का पावर आपका 2 से घटकर 1 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, वो तो लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा. अगर इस तरह से कोई इक्वेशन है तो उसको आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके? सो आप ये वाली देखिए, यहाँ पर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, ओके? तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं. तो पहला देखिए ध्यान से, एलएचएस आप लेते हो, उसको सॉल्व किया आपने, है ना? तो वो आ गया इस तरह से सॉल्व होने के बाद. तो ये आया, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये टोटली फिट हो रहा है. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके? वहीं जब आप दूसरी वाली एग्जांपल क्वेश्चन में लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा था और इसे सॉल्व करके हम लोग लाया, तो ये x प्लस 12 बचा, ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं, तो आपको लिख देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सिमिलरली आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. देखिए आपने इसको पहले सॉल्व करना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म वही जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है उसमें लाना है. अगर उसमें आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है, ओके? ओके, सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं है. ये जो सिचुएशन दिए हुए हैं इनको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने हैं, ओके? सो पहला क्वेश्चन जो था वो था यही कि the area of a rectangular plot is 528 meters square and the length of the plot is in meters is more than twice its breadth, okay? So we need to find the length and breadth of the plot. So आपको बस वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग समझनी है ना. अगर आपने समझ लिया वो तो फिर आप बना सकते हो इजीली. तो इसलिए आपको सबसे पहले तो अपना लैंग्वेज सुधारना होगा, लैंग्वेज पर पकड़ बनानी होगी कि आप क्या कह रहा है ये नहीं समझिएगा तो बना भी लीजिएगा कुछ अलग, है ना, जो चीज़ पूछा ही नहीं है. सो देखिए इसका सोल्यूशन, मतलब कह रहा था कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है और प्लॉट का जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगुने से एक ज़्यादा, 1 more than twice इट्स ब्रेथ, ओके? सो आपको इसको फॉर्मुलेट करनी है और सबसे पहले लाने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. सो हम लोगों को हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो जो चाहिए हम लोग उसी को वेरिएबल मानते हैं, है ना, कुछ वैल्यू पुट करते हैं. सो हमारा कॉमन है x मानना, है ना? सो ध्यान दीजिए इसमें से किसको पहले मानेंगे, है ना? तो जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, ओके, आपको ध्यान देनी है. आपने पहले भी पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 8 में, ये वेरिएबल्स पुट करने के लिए इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के तरीके सीखे होंगे.
लीनियर इक्वेशंस खास करके 8 में 6 में, तो वहीं पर आप क्या करते थे कि जो कौन डिपेंडेंट है उसको बाद में बनाते थे, पहले जो आपका जो फ्री है जिसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है उसके बारे में बात करते थे। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगुने से एक ज्यादा है, मतलब कि आपको ब्रेथ को पहले कुछ मानना पड़ेगा। सो आई डिड दैट, ब्रेथ भी x, ओके। ब्रेथ आपका डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेथ जो भी होगा ठीक उसके दुगने से एक ज्यादा लेंथ होगा, मतलब कि लेंथ डिपेंडेंट हुआ और ब्रेथ इंडिपेंडेंट, ओके। सो आगे चलते हैं। तो ब्रेथ हमने x माने, तो लेंथ क्या बोला है कि लेंथ विल बी 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। सो लेंथ इक्वल टू 1 more मीन्स 2 से प्लस एंड ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, ओके। ट्वाइस मतलब 2 गुना और 1 more मतलब एक ज्यादा ऑफ व्हाट ब्रेथ, ओके। सो 1 + 2 × x, ब्रेथ हमने x मान लिए, सो 1 + 2 × x। सो लेंथ हमारा ये आया और ब्रेथ ये था, माना था हमने। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के शेप में है, वो इतना दिया है। और रेक्टेंगल के फॉर्मूले हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं। सो हमने वही पुट कर दिए, लेंथ के वैल्यूज एंड ब्रेथ के वैल्यूज। अभी हमने इसको शॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमने ये लिखा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके, इस सिचुएशन। सो इसी तरह बाकी आपको करना है।